हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बताएं चतुर्थ श्रेणी के लिए हमने डेली क्लासेज लिए आपके लिए अपलोड कर दी गई और लाइव क्लास भी आपके लिए आज से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल है। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्न की बात करूंगा और चतुर्थ श्रेणी के लिए रामबाण साबित होने वाले प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है कोटा, ऑप्शन नंबर सी आपका जालोर, ऑप्शन नंबर डी है प्रतापगढ़। जल्दी से राइट आंसर बात बता दीजिए पहले प्रश्न का। और पहला प्रश्न का, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बिल्कुल ये आंसर होने वाला था बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ना देकर यहाँ पर डूंगरपुर होता तो डूंगरपुर कर देते। बिल्कुल है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा प्रश्न है, रेड क्लिप रेखा से प्रश्न पूछा गया है। रेड क्लिप रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 1065, ऑप्शन नंबर बी है 1068, ऑप्शन नंबर बी सी आपका 1070, ऑप्शन नंबर डी 1072। तो जल्दी से बता दीजिए रेड क्लिप रेखा की लंबाई। तो रेड क्लिप रेखा की लंबाई है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर था। 1070 किलोमीटर आपकी रेड क्लिप रेखा की लंबाई है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछा गया भाई। जिला आप सभी को बता देना क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उदयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर। सर यहाँ पर जैसलमेर ना दिया है, सर यहाँ पर जैसलमेर नहीं दिया है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर कौन सा था? तो आता है सर बीकानेर। तो बिल्कुल डी पोर डाकू भैया आंसर बिल्कुल बढ़िया था भाई। जैसलमेर नहीं दिया है तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर कौन सा आता? तो बीकानेर आता। तो बीकानेर आपका राइट आंसर आ जाता। बिल्कुल है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, जो संभागीय व्यवस्था है, संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया और कब किया गया? ऑप्शन नंबर 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी आपका 20 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी आपका 15 अप्रैल। तो हीरालाल शास्त्री ने शुरू की थी और मोहनलाल सुखाड़े सरकार ने ये बंद कर दी थी। वापस हीरालाल शास्त्री की सरकार आई थी और चालू की थी। ये 24 अप्रैल को हुआ था। बिल्कुल 24 अप्रैल 1962 में ये बंद की गई थी आपकी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है, थली कौन कौन से क्षेत्र में शामिल है? क्षेत्र मतलब कौन कौन से जिले में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है गंगानगर, ऑप्शन नंबर सी आपका चूरू, ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी। तो पांचवें प्रश्न की और वो पांचवें प्रश्न का आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए थली क्षेत्र ना। थली आपका जो देखो उपयुक्त हो जाएगा। देखो बीकानेर भी हो जाएगा, बिल्कुल गंगानगर भी हो जाएगा और चूरू भी हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर की बात करूँ तो डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कमेंट। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न है उड़िया का पठार। जो उड़िया का पठार है ना, ये राजस्थान के किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है सिरोही, ऑप्शन नंबर सी आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका बीकानेर। तो जल्दी से बता दीजिए उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में? तो सिरोही हो जाएगा। बिल्कुल बी आंसर, बिल्कुल बी और बाबू भैया वाला आंसर सिरोही। बिल्कुल सिरोही आपका बिल्कुल बढ़िया आंसर था। तो अगला प्रश्न आपके सामने सातवां प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु का महीना होता है। ग्रीष्म यानी गर्मी का महीना। ऑप्शन नंबर ए जनवरी से फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है बी है मार्च से जून, ऑप्शन नंबर सी है अप्रैल से जून, ऑप्शन नंबर डी है जून से अक्टूबर। तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का महीना। तो गर्मी का महीने में बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर जाता है, जो मार्च से जून। बिल्कुल एक देखो तीन होती है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। तीन तो ऋतु होती है। ऋतु कितनी होती है? तो ऋतु 3 होती है भाई। और सभी के 4 महीने होते हैं और 4 मन के से 12 महीने हो जाते हैं। 4 × 3 कर देना 12 आ जाएंगे, है ना। 12 महीने होते हैं एक वर्ष में और 3 ऋतु होती है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न है, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिट्टी को कितने भागों में बांटा? ऑप्शन नंबर है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिट्टी को कितने भागों में बांटा? तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिट्टी को 5 भागों में बांटा। बिल्कुल 5 भाग किए उन्होंने। कितने? तो 5 भाग किए अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। तो अगला प्रश्न आपके सामने 9वां प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार पूछा गया था। जो 9वां प्रश्न है, मिट्टी अपरदन को किस नाम से जानते हैं? मिट्टी जो अपरदन होता है, जो बाव से होता है, उसे अपरदन कहते हैं। और देखो नदियों से होता है कोटा से, और जो चादरी अपरदन होता है वो सिरोही से। चादरी अपरदन तो आपको सिरोही है ना, और नदियों से कोटा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल यह प्रश्न है दोनों ही। तो राजस्थान के मिट्टी के अपरदन को किस नाम से जानते हैं? रेंगती हुई मृत्यु, अपरिवर्तन, वायु दिशा, कोई भी नहीं। तो आपका राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेंगती हुई मृत्यु। बिल्कुल तो ये आंसर इसका कमेंट आंसर बढ़िया आंसर था आपका। तो अगला प्रश्न की बात करूँ, अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न पूछा गया था। 10वां प्रश्न है, राजस्थान बंजर यानी कुछ भी नहीं पैदा होता वहां पर। बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वो पुण्य यानी वापिस पहले की गई थी, उसके बाद में वापस की गई थी। पुण्य आया यहाँ पर। तो 2011, 2013, 2016, 2018। तो 10वें प्रश्न की राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला था। बिल्कुल 2016 आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है बीका भाई सागवाड़ा नहर किस जिले में और इसकी सुविधा मिलती है। तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा। जो बीकाभाई सागवाड़ा नहर है उसे सुविधा किससे मिलती है, तो किस जिले से मिलती है। तो आपको राइट आंसर बताना था ए, बिल्कुल है, डूंगरपुर को मिलती है। कौन सा हो जाएगा ए आंसर, बिल्कुल कमेंट आंसर था आपका डूंगरपुर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न यह माही बाजार सागर परियोजना राजस्थान के किस जिले में। तो माही बाजार सागर राजस्थान में किस परियोजना में। तो 55, 50, 45 और 40। यहाँ पर परसेंट बताना है भाई, तो परसेंट हो जाएगा बिल्कुल 40, 45 तो यहाँ हो जाएगा। तो देखो 45 तो आपका राजस्थान का हो जाएगा बिल्कुल 45, और 45 से बीच में कितने बचे हैं वो सभी आपके दूसरे नहर हो जाएंगी बिल्कुल दूसरे राज्यों की, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे आपके सामने 13वां प्रश्न है यू आकार की, मतलब यू आकार बोले तो मैं आकार भी बना देता हूँ, ये लीजिए। वो यू आकार की नदी है वो कौन सी नदी है। चंबल, बनास, बाणगंगा और माही। तो यू आकार की कौन सी नदी है। तो यू आकार की नदी है ना आपकी माही नदी है, बिल्कुल है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और यू आकार की है बिल्कुल माही नदी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है राजस्थान में 12 मास ही कह दो या 12 महीने कह दो, मास भी कह सकते हो महीने को, है ना, माघ भी कहते हैं, महीना तक बहने वाली नदी चंबल, बनास, बाणगंगा और माही। तो 12 महीने में बहने वाली नदी है ना बिल्कुल आपकी हो जाएगी चंबल नदी, जो 12 ही महीने बहती है बिल्कुल, 24 ही घंटा बहने वाली नदी है 12 महीना बिल्कुल है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है राजस्थान में सूती वस्त्र मिल स्थापना किस वर्ष की गई है। और सूती वस्त्र मिल ये वो ब्यावर में वो दामोदर दास राठी जी ने, ठीक है ना, इन्होंने की थी। और 1999, 1990, 1992, 1993। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए होने वाला बिल्कुल 1899, मैंने बताया था 1899 एडवोकेट मिल ब्यावर में है बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16 प्रश्न है कांच में राजस्थान का स्थान है। तो बिल्कुल कांच में आपका कौन सा है। तो जयपुर प्रसिद्ध है, जयपुर और धौलपुर कांच के लिए प्रसिद्ध है बिल्कुल। धौलपुर में भी कांच की फैक्ट्री है और जयपुर में भी है। और कांच में प्रथम कौन सा स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। भाई प्रथम बार नाम ही नहीं आया बिल्कुल, तो आपका हो जाएगा बिल्कुल है तीसरा स्थान। कितना, तीसरा स्थान। राजस्थान का कितना स्थान है, तो तीसरा स्थान। तो अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 17वां प्रश्न है, जो है अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न है। अभ्यारण्य का एक प्रश्न तो पक्का बनेगा और एक प्रश्न का नंबर आपको छोड़ना नहीं है। तो सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में है। तो सीता माता प्रतापगढ़, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो बिल्कुल बता देंगे सीता माता अभ्यारण्य। तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़ देता। क्या चित्तौड़गढ़ देता, प्रतापगढ़ तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ देता तो अपन चित्तौड़गढ़ करते हैं ना, चित्तौड़गढ़ देता तो अपन चित्तौड़गढ़ ही करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न है राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर है 1961, ऑप्शन नंबर बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1980, ऑप्शन नंबर डी 1985। तो देखो जल्दी से आंसर दीजिए। और ये था रणथंभौर था 1980 में रणथंभौर को पहली बाघ परियोजना या राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था बिल्कुल है। तो अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न है हरित राजस्थान योजना से संबंधित है। हरित राजस्थान योजना कब प्रारंभ की गई है। ऑप्शन नंबर है 2003, ऑप्शन नंबर बी 2006, ऑप्शन नंबर सी 2007, ऑप्शन नंबर डी 2009। तो हरित राजस्थान योजना आपके 2009 बिल्कुल डी आंसर होने वाला था। 2009 बिल्कुल बढ़िया आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने अंतिम प्रश्न होने वाला है और अंतिम प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नाम कब रखा। तो ऑप्शन नंबर 1984, ऑप्शन नंबर बी 1988, ऑप्शन नंबर सी 1990, ऑप्शन नंबर डी 1993। तो इंदिरा गांधी नाम 1984 में रखा गया था बिल्कुल, 1984 में बिल्कुल। और मैंने जो 20 प्रश्न पूछे इसमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे ये सभी बताना है बिल्कुल। और आपको इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की। और आज जो भी बच्चे BSTC का फॉर्म भरा था और काउंसलिंग में हिस्सा भी लिया था उसकी आज लास्ट डेट थी। और आज आपका जो फर्स्ट अलॉटमेंट है वो जारी हो जाएगा बिल्कुल है 6 बजे आपका फर्स्ट अलॉटमेंट जारी हो जाएगा। 6 बजे अपन लाइव की क्लास में देखेंगे फर्स्ट अलॉटमेंट। जिस किसी को भी कॉलेज मिलेगी ना उसे बधाइयाँ, बहुत ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, क्योंकि आपको जो BSTC की कॉलेज है आपके मिल चुकी है बिल्कुल। और ढेर सारी बधाइयाँ और बधाइयों के साथ लाइव क्लास में अपन मिलते हैं। लाइव क्लास में 5 बजे आ जाएंगे अपन और 6 बजे आपका रिजल्ट आ जाएगा बिल्कुल। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी से। अब से लेते हैं आपसे अलविदा, जय श्री देवनारायण की, जय श्री राधे राधे।